हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशी सर्च सोल्यूशन। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ARC के कुछ क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है फ्रेंड, तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ए पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD विच AB equals to 20 centimeter and BC equals to 14 centimeter. A semicircle portion with BC as diameter is cut off. Find the area of the remaining part. Use pi is equal to 22/7. तो फ्रेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और फिगर इसमें दी नहीं गई है। कई बार इन द फिगर करके क्वेश्चन होता है, फिगर हमें दी होती है, इस क्वेश्चन में फिगर हमें दी नहीं है, तो फिगर हमें खुद ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। और सेकंड क्वेश्चन है उसे हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट इस वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने अच्छी तरह रीड कर ही लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जैसे क्वेश्चन में कहा गया था हमें रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, तो रेक्टेंगल की शेप भी बनानी पड़ेगी। तो हमें रेक्टेंगल की शेप भी बनानी पड़ेगी। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ड्रॉ किया। क्योंकि हमें हमें सेमी सर्कल बनाना है फ्रेंड, तो एक मैं सेमी सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है फ्रेंड, और मैं ऐसे ही शेडेड पार्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसकी जरूरत भी हमें पड़ेगी, तो मैं इससे शेड पार्ट भी इसका साथ ही कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसे एक नाम भी दे दिया मैंने, इसे नॉमिनेट कर दिया ABCD। ठीक है फ्रेंड, अब जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूँ, देन मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। AB 20 सेंटीमीटर, तो मैं जल्दी से AB 20 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। लिख दिया मैंने AB 20 सेंटीमीटर। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, BC 40 सेंटीमीटर होगा, तो मेरा BC कहाँ है डायग्राम में, यानी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। मैंने 40 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। इतना जो गिवन था वो मैंने पहले वर्क कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे मैंने पहले रीड कर लिया था। ठीक है, सेमी सर्कल का पोर्शन कहाँ से काटा गया था, कट ऑफ कहाँ से था, BC से। तो मैंने BC से ही कट ऑफ करा है। ठीक है मैंने AD से नहीं करा, मैंने जैसे क्वेश्चन में कहा गया था BC से, तो मैंने BC से ही कट ऑफ किया है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ये मैंने पढ़ लिया है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नहीं, रिमेनिंग पार्ट हमें मैंने क्वेश्चन अच्छी पहले रीड कर लिया है, तो रिमेनिंग पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड, बस क्या है, अब हमें क्या करना है, अब पहले हम इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट चाहिए फ्रेंड हमें, तो फ्रेंड हमें क्या करना होगा भैया, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। उसमें से माइनस क्या होगा, सेमी सर्कल कर देंगे, देन हमें फाइंड हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है फ्रेंड, बस जो मैंने आपको बताया अब हम वही कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार लिख देते हैं हमें एरिया ऑफ, हमें क्या लिखना चाहिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, सबसे पहली बड़ी शेप कौन सी है, रेक्टेंगल की, तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसमें से तो माइनस करेंगे छोटे पोर्शन को, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, और 20 इंटू लेंथ कितनी है 20, और ब्रेथ कितनी है 14। ठीक है फ्रेंड, तो हम ये मैंने आपको बता ही दिया। बस क्या है, अब मैं से जल्दी से मैं इसका सोल्यूशन कर ही देता हूँ। तो यानी 20 रेक्टेंगल का एरिया है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो है। ठीक है फ्रेंड, स्मॉल क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, और सेमी सर्कल का क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बहुत आसान होता है। फुल का कितना होता है, फुल का पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड, फुल का जब पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ का कितना होगा भाई, हाफ का कितना होगा 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, 2 से डिवाइड कर दीजिए, बहुत आसान है। तो यहाँ पे स्पेस है, यस, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। आर मेरा कितना था क्वेश्चन में फिर, आर तो मुझे फिर यहाँ से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब ये पूरी 14 हो रही है, ठीक है, 14 का कितना होगा 7, तो रेडियस 7 ही तो आएगी। तो ये मुझे यहाँ से मैंने पता कर लिया। बच्चों आई रिपीट अगेन, यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ तक मुझे रेडियस चाहिए, तो फ्रेंड वो 7 सेंटीमीटर ही तो होगी। ठीक है फ्रेंड, कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है फ्रेंड, तो ये 7 का स्क्वायर मैं डबल टाइम करूँगा, आर का स्क्वायर, नीचे 2 लगा दिया मैं, 2 11, और 7 से 7 कैंसिल हुआ। तो फ्रेंड 280 में से 77 हो जाएगा, क्योंकि 11 7 77, तो ये हो जाएगा 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो जाएगी एरिया की। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया कितना है, 203 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड,
अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड, एक्सीड को अंडरलाइन करिए। एक्सीड का मतलब प्लस से होता है, पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमें पूरे सर्कल की रेडियस बतानी है, ठीक है फ्रेंड। तो देन हम इसको भी सोल्व करके दिखा देते हैं, यानी सोल्यूशन किसका होगा 2। एक्सीड का मतलब बहुत पता होना चाहिए फ्रेंड, एक्सीड्स इंडिकेट करता है प्लस को, ठीक है फ्रेंड, तो प्लस होगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा ये पता होना चाहिए भैया आपको। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस, ठीक है फ्रेंड, ये आपको पता होना चाहिए। रेडियस ऑफ द सर्कल कल बी आर, यानी हमने रेडियस की सर्कल कितनी मान ली फ्रेंड, आर मान ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड। और सर्कमफ्रेंस आपको पता ही है 2 पाई आर होती है, ठीक है फ्रेंड। सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड 2 पाई आर। अब जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, ठीक है फ्रेंड। हमें क्वेश्चन में क्या किया है सर्कमफ्रेंस, अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा था, सर्कमफ्रेंस डायमीटर प्लस, प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एक्सीड का गया था, एक्सीड डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ फ्रेंड मैं 16.8 हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर होता है, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, रेडियस का डबल होता है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 2 आर हो जाएगा। और 16.8 आ रही बात समझ में। अब मुझे बस किसी तरीके से बस आर निकालनी है, ठीक है फ्रेंड। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 ही रखूँगा मैं, ठीक है फ्रेंड। आर मुझे पता नहीं है, आर मुझे यहाँ भी नहीं पता है फिर तो, और 16.8 सेंटीमीटर चलता ही रहेगा। तो फ्रेंड ये 44 आर हो जाएगा, 44/7 आर, ये हो जाएगा 2 आर, ये हो जाएगा 16 पॉइंट। अब तो अपने अकॉर्डिंग सोल्व करना है, जैसा स्टूडेंट आपको सही लगे अपना, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 44 आर माइनस 14 आर, और ये 16.8 है, नीचे मैंने लिख दिया 7, ठीक है फ्रेंड। ये 13 हो जाएगा, 44 में से 14 गए 13, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 13 आर। 16.8 की मल्टीप्लाई में तो 7 चली जाएगा एलसीएम वाला, ठीक है फ्रेंड। इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 6 कैरी किया 5, यानी इतना हो जाएगा समथिंग, ठीक है फ्रेंड। अब मुझे सॉल्व करना है, तो इतना मुझे सॉल्व करना है, 30 नीचे आ गया, 300 बना लिया, ठीक है फ्रेंड। अब बस क्या है, मुझे डिवाइड करना बाकी है, ये डिवाइड मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। 300 हो गया था नीचे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स तो 1200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900, 6 क्या हुआ 7 में से 7। अब मैं पॉइंट लगा दूँगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो ये कितना है, ये हो जाएगा, ये तो सीधा 9 टाइम ही जाएगा, तभी तो ये तो पूरा ही चला है 9 टाइम। अब यहाँ पे 16 हो गया, और इसी पॉइंट हमारा लगा हुआ पहले से, वही तो पूरा ही कैंसिल हो गया। यानी जो हमें रेडियस चाहिए थी ना, रेडियस, वो कंप्लीट जो रेडियस आई है फ्रेंड, इसे बिग तरीके से लिख देता हूँ 3.92, एकदम एक्यूरेट आई है। इसका लगेंगे नहीं, ये है नहीं तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे ओनली, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है फ्रेंड, प्रीवियस क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे। बस ये नो टेंशन, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अच्छी तरीके से तैयारी करिए, ठीक है फ्रेंड, नो टेंशन, ठीक है फ्रेंड, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए। क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, ठीक है फ्रेंड, बस अच्छी तरह आपको आपकी हैबिट होनी चाहिए क्वेश्चन करने की, ठीक है फ्रेंड। मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।